नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। हिंदी फिल्मों के कई दौर हैं और कई दौर अभी आने हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वो है पैरेलल सिनेमा का दौर। घूंघट की ओट पली, जोत बली रत नारी। एक ऐसा दौर जिसने सिर्फ कमर्शियल और सिर्फ एंटरटेनमेंट से हटकर सिनेमैटिक मीडियम की संभावनाओं को टटोला, साहसिक प्रयोग किए और सिने प्रेमियों में एक नया एस्थेटिक जगाया। देखिए, हमारे स्कूल में अंधे बच्चों की पढ़ाई के लिए काफी सुविधाएं हैं, लेकिन अंधे बच्चों की कुछ और भी मांगे होती हैं। डोनेशंस देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन पैसे से हर काम थोड़ी होता है। हमें तलाश है तो ऐसे लोगों की जो अपना वक्त दे सकें, थोड़ी देर के लिए आकर हमारे बच्चों के साथ। पैरेलल सिनेमा के इस दौर ने हमारी सेंसिबिलिटीज को जैसे बदल कर रख दिया। सिनेमा जैसे इफेक्टिव मीडियम को यूज करने के हमारे नजरिए को मैच्योर किया और एक नागरिक के रूप में अपने समय और अपने समाज के प्रति हमें जिम्मेदार बनाया। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी कला, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। अगर फिर भी काम नहीं बनता तो हथियार को अपना माध्यम बनाना होगा। आपका मतलब है कला का उद्देश्य सिर्फ राजनीति का हथियार बनकर रह जाना है? उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। वो कौन से हालात थे जिनमें सिनेमा के इस दौर ने कदम रखा? वो कौन से लोग थे जो इस अनजाने आकाश में उड़ने के लिए पर तोल रहे थे? वो कौन सी अनकही कहानियां थीं जो इस दौर ने हमें दिखाई? क्या कई कलाकार इन फिल्मों के लिए मुफ्त में अपनी सेवाएं देने को तैयार रहते थे? क्या सरकारों ने भी इन फिल्मों के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्टिव रोल निभाया? क्या FTII, NSD, फिल्म सोसाइटी, FFC, दूरदर्शन और कुछ प्राइवेट जिद्दी प्रोड्यूसर भी इस दौर का आधार बने? कैसे याद करती है एक पूरी पीढ़ी 1969 से 1999 के बीच आई इस नई लहर को। अपनी इस नई सीरीज पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा में हम इन्हीं सवालों की बातें करेंगे, जिनमें शामिल होंगी इस दौर की वो 50 फिल्में जिन्हें फिल्मकार और बैंकर OP श्रीवास्तव ने मिरर शॉट्स की तर्ज पर अपनी किताब में शामिल किया है। तो आइए और जुड़िए इस नई पॉडकास्ट सीरीज से जिसका नाम है पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा।